तो सवाल ये है कि भारतीय परिवार अमीर हो रहे हैं या फिर एक बड़े कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। आरबीआई के ताज़ा आंकड़े ना इंडियन इकोनॉमी की एक बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई कहानी बताते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 2019 से अब तक परिवारों का कर्ज उनकी संपत्ति से 2 गुनी तेजी से बढ़ा है। अब ये जो ट्रेंड है ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। चलिए, इसके दोनों पहलू देखते हैं। एक तरफ तो ये एक नए एस्पिरेशनल इंडिया की कहानी है और दूसरी तरफ ये कर्ज के जाल का खतरा भी है। तो पहले अच्छी खबर देखते हैं। आखिर ये बढ़ता हुआ कर्ज एक पॉजिटिव सिग्नल कैसे है? लोग कर्ज ले रहे हैं बेहतर घर, बेहतर पढ़ाई और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। ये एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास की निशानी है। और जब लोग खर्च करते हैं तो इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती है। ये ग्रोथ के लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब इस कर्ज के खतरे क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता है नेट फाइनेंशियल सेविंग्स का कम होना। इससे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा घट जाता है। मतलब अगर लोन महंगे गैजेट्स पर खर्च हो रहा है तो ये भविष्य की सेविंग्स को सीधे सीधे कम कर रहा है। ऐसे में नौकरी जाने या बीमारी जैसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो परिवार बहुत बड़े मुश्किल में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, डेटा ये भी बता रहा है कि लोगों के पैसे बचाने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अब सेफ बैंक डिपॉजिट्स के बजाय मार्केट से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। इससे ज्यादा रिटर्न तो मिल सकता है, पर हाँ, इसमें मार्केट का रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। आरबीआई की नजर इस पर है, इसीलिए हाल ही में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। तो असली चैलेंज क्या है? चैलेंज है क्रेडिट पर आधारित ग्रोथ से इनकम पर आधारित ग्रोथ की तरफ बढ़ना। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ आसान लोन पर नहीं बल्कि असली नौकरियां बनाने और इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम क्रेडिट से चलने वाली ग्रोथ को असली इनकम से चलने वाली तरक्की में कैसे बदलें?